हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिबिंब क्या होता है या फिर प्रतिबिंब कैसे बनता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। ठीक है। एंड मेरा ये कहना है कि यदि आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें, यानी प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर 2, तो उसको आप देख लें, जिससे ये लेक्चर आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब की कहानी। क्या तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की जरूरत होगा? एक दर्पण और एक कोई वस्तु जिसका हम प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक हम दर्पण लेते हैं, जैसे ये देखिए। अभी हम समतल दर्पण के बारे में इससे पहले मतलब दूसरे लेक्चर में पढ़ाए हैं, तो अभी हम समतल दर्पण ले लिए एक। ठीक है, ये हमारा क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण। और यहाँ पे हम एक वस्तु लाएं जिसका नाम हम बोल दिए ओ है। ओ नाम का एक छोटा सा वस्तु है। अब हम इसका प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? इसका प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो देखिए, इस वस्तु से बहुत सारा किरणें निकलेगी। तो इस साइड जो किरण मतलब चारों तरफ किरण निकलेगी। ठीक। तो क्या करते हैं, हम इससे दो किरण निकाल लेते हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है। बहुत सारी किरणें निकलेगी, एक नहीं, एक से बहुत ज़्यादा किरण निकलेगी। बट हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण चाहिए, तो हम दो किरण ले लिए। अब बताइए, ये दोनों किरण जब इस दर्पण के परावर्तक सतह पे पड़ेगी, तब इस दोनों किरण का क्या होगा? परावर्तन होगा। इसे पिछले लेक्चर में आप पढ़े हैं, प्रकाश का परावर्तन, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? परावर्तन होगा। तो ये किरण कैसे चली जाएगी? ये ऐसे लौट के चली गई। यहाँ पे भी क्या होगा? थोड़ा टेढ़ा बनेगा, देखते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा बनाने का फिगर। ये ऐसे चली गई। ठीक है, ऐसे। यहाँ पे भी क्या होगा? परावर्तन होगा। ये किरण ऐसे चली गई। अब देखिए, ये जो परावर्तित किरण है, ये जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगी, या फिर ये परावर्तित किरण जहाँ पे मिलेगी, जिस बिंदु पर मिलेगी, उस बिंदु को इसका प्रतिबिंब बोलेंगे। समझ गए आप? देखिए, अब ये परावर्तित किरण कहीं पे इधर मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे एक्सटेंड कर लिए, पीछे बढ़ा लिए, ऐसे ऐसे। तो देखिए, हमको लग रहा है कि यहाँ पे मिल नहीं रही है, बट मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब काल्पनिक रूप से मिल रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है। तो इसका ये बिंदु क्या हुआ? प्रतिबिंब हुआ। मतलब इसी के जैसा ये भी देखेगा, एंड इसको हम क्या बोलें? इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। ठीक है। अब यहाँ पे ये हुआ कि ये दोनों जो परावर्तित किरण है, इसको मिलना चाहिए था, बट नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, हम इसको मिलते हुए प्रतीत करवा लिए। हम सोच लें कि पीछे कहीं एक्सटेंड करके मिल गई। अब एक दूसरा हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे रियल में ये परावर्तित किरण एक दूसरे को कट करेगी। जैसे एक देखिए, ये दर्पण, आप इसके आगे कुछ लेक्चर के बाद जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें ये पढ़िएगा। इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है। ये क्या है? हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, समझ गए? इसका ये एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं ध्रुव। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं ए बी। अब इसका हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए मैंने आपको कहा कि यदि आप किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, तो उस वस्तु से या फिर जिस बिंदु का आप प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, उस बिंदु से कम दो किरण निकालिए। तो हम इसका बनाना चाहते हैं बी का, तो हम क्या करेंगे? बी से दो किरण निकालें। एक किरण ऐसे, ठीक है, और एक किरण ऐसे निकाल लिए यहाँ पे। अभी आप इसके बारे में नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इसमें ये देखनी है कि ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में रियल में एक दूसरे को कट करेगी। अब यहाँ पे भी इसका परावर्तन होगा, तो ये किरण मान लेते परावर्तित होकर ऐसे चली आई। यहाँ भी इसका परावर्तन होगा, तो ये मान लेते परावर्तित होकर ऐसे चली आई। ये ऐसे गई, ये ऐसे। अब देखिए, ये परावर्तित किरण कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है? इस पॉइंट पे, यानी बी का ये है बी डैश इमेज।
अब ऐसे इसका क्या बन जाएगा, इमेज ए डैश। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी परावर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे को रियल में कट कर रही है, वास्तव में कट कर रही है, तो यहाँ पे इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पे वास्तव में नहीं कट कर रही है, बट हमको लग रहा है कि पीछे जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एक दूसरे को कट करेगी, तो हम बोल दिए यहाँ पे ये प्रतिबिंब है। अब इसी के अनुसार, किसके अनुसार, मतलब जहाँ पे वास्तव में कट हुआ एंड यहाँ पे क्या हुआ, काल्पनिक रूप से कट हुआ, इसी के अकॉर्डिंग हम प्रतिबिंब को दो भाग में बांट दिए। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब में जो परावर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे को वास्तव में कट करेगी। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अब यदि इस पॉइंट का हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं या फिर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो उस वस्तु से हम कम से कम दो रे निकालेंगे। अब वो दोनों रे दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे एक दूसरे को कट करेगी या फिर जिस बिंदु पे एक दूसरे को कट करते हुए प्रतीत होगी उस बिंदु को क्या बोलेंगे, उसका प्रतिबिंब बोलेंगे। समझ गए। यदि आप प्रतिबिंब का डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं ऐसे, प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में इमेज बोलते हैं, इमेज किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, मिलती हुई प्रतीत होती है उससे उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए कहते हैं, अब यहाँ पे जो जो हम लिखे हैं वही यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे क्या कहता है, किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यहाँ पे अपवर्तन क्या होता है, तो अपवर्तन इसके बाद वाला चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर है अपवर्तन, तो वहां पर भी प्रतिबिंब बनता है। तभी आप ये समझ लीजिए सिर्फ परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे यहाँ पे देखिए मिली नहीं बट हमको मिलती हुई प्रतीत हुई है, तो इसको हम क्या बोल दिए, प्रतिबिंब। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिली है मतलब वास्तव में यहाँ पे मिली है, तो ये भी हमारा इसका प्रतिबिंब हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी या फिर वास्तव में मिलेगी, इसी के अकॉर्डिंग हम प्रतिबिंब को दो भाग में बांट दिए। कितने भाग में, दो भाग में। पहला वास्तविक, इसको बोलते हैं रियल इमेज। दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर वर्चुअल इमेज। किसके अनुसार बांटे, रे को कट करने पे, मतलब कहीं पे ये हो रहा था कि रे वास्तव में नहीं कट कर रही थी, कहीं पे जैसे यहाँ पे रे एक दूसरे को वास्तव में कट कर रही है, बट यहाँ पे ये दोनों परावर्तित किरणें इधर चली जा रही है, तो ये तो वास्तव में कट नहीं करती है, बट इधर इस साइड हमको कट करते हुए, एक दूसरे को कट करते हुए प्रतीत होती है। तो इसी के अनुसार हम क्या किए, प्रतिबिंब को दो भाग में बांट दिए, एक वास्तविक एक काल्पनिक। अब बोले कि जहां पे किरण, परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में कट करेगी, जैसे यहाँ पे एक दूसरे को परावर्तित किरण वास्तव में कट कर रही है, एंड यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब।
तो ये कैसी प्रतिबिंब है? वास्तविक। समझ गए? फिर काल्पनिक प्रतिबिंब, जहां पे परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होती है, मतलब वास्तव में नहीं काट रही है बट हमको लगेगा कि काट रही है, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब है ये कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक। ठीक है, वर्चुअल है। तो ये था प्रतिबिंब, समझ गए होंगे आप। अब सिंपल एक भाषा में समझिए ना, अगर किसी भी वस्तु का आप प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो उस वस्तु से कम 2 किरणें निकालिए। अब वो दोनों किरणें दर्पण से या फिर लेंस, अभी तो यहाँ पे दर्पण है तो हम दर्पण की बात करेंगे, वो दोनों किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, अब ऐसा नहीं कि आप ये दोनों किरण को मिला दिए, नहीं, परावर्तन के बाद जो किरण लौटी है, मतलब इससे टकराकर जो किरण लौटी है, ये दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेगी, जिस बिंदु पे कट करेगी, उसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। समझ गए आप? तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब जहां पे किरणें वास्तव में कट करती है, काल्पनिक प्रतिबिंब जहां पे परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में नहीं कट करती है, वो कैसा प्रतिबिंब होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ गए? इसको आप नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट लेक्चर वही होगा हमारा, एंड इसकी बात अभी 1-2 लेक्चर के बाद करेंगे। ठीक है, अब इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि किरणें एक दूसरे को वास्तव में कट कर रही है। ठीक, अब आप इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए? मिटा दें। अब अगर वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का आप डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनीशन आपके बोर्ड पे आ गया है, लिख लीजिए। अरे वास्तविक वही जहां पे किरणें एक दूसरे को वास्तव में कट करेगी, जैसे यहां पे। चलिए वास्तविक लिख लिए। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनीशन आपके बोर्ड पे आ गया है, इसको भी नोट कर ले। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब? जहां पे कट करते हुए प्रतीत होगी, मतलब वास्तव में नहीं कट करेगी। हो गया? तो चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, अरे ये मेरा माइक छूट गया। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या डिफरेंस है। तो हेडिंग डाल लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। हम इसी को 2 भाग में बांट देते हैं। ठीक, जैसे ये देखिए हमारा वास्तविक, इसमें हम लिखेंगे काल्पनिक के बारे में। तो पहला अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से, कटान होगा, वास्तविक कटान मतलब जहां वास्तव में काटती है, वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, इसमें लिखिए पहला। यहां पे काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सी किरणें के? परावर्तित किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, यहाँ पे काल्पनिक कटान मतलब कि काटते हुए प्रतीत हो रही है। यहाँ पे वास्तविक कटान का मतलब क्या? वास्तव में कट कर रही है। दूसरा देखिए, अब देखिए अगर यहाँ पे आपका अगर मान लेते हैं ये हमारा मार्कर है, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब देखिए ऐसे बना, मतलब उलट गया प्रतिबिंब, तो आप ये भी लिख सकते हैं, यह हमेशा उल्टा होता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यहाँ पे जब आप मार्कर का बनाइएगा तो सेम ऐसे इसका बन जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जो होगा हमारा प्रतिबिंब सीधा होगा। ठीक है, आप बना के लिख लीजिएगा, यह प्रतिबिंब सीधा होता है हमेशा। तीसरा,
अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की और खास बात, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है। दर्पण के सामने का मतलब परावर्तक सतह के सामने बना है। यह दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, यहां देखिए दर्पण के सामने मतलब जिस तरफ हम वस्तु रखे उसी तरफ उसका प्रतिबिंब भी बन गया। यहां पे देखते हैं, ये देखिए वस्तु हमारा इधर था, प्रतिबिंब इधर बना, मतलब दर्पण के पीछे बना। तो क्या होगा, यहां प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, कहां बना, दर्पण के पीछे बना। चौथा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पहले लिखते हैं चौथा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब इसको पर्दे पर क्यों प्राप्त किया जा सकता है या फिर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के सामने बना है। तो यहाँ पे अगर हम पर्दा लगा दें तो इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बना है। अब पीछे मतलब दर्पण में थोड़ी आप घुस के पर्दा लगाइएगा, नहीं लगाइएगा। तो इस प्रतिबिंब को यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें आपको ये कन्फ्यूजन हुआ होगा कि जैसे काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा सीधा, मतलब ये जो है सीधा कैसे होता है। इसको हम फिर से एक मार्कर का इसमें फिगर बनाते हैं। ठीक, टाइम है, बनाते हैं आराम से, छोटा सा लेक्चर करना है। इसको मिटा दें पहले आप, मतलब इतना मिटाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। समतल दर्पण में हम मार्कर का फिगर बनाएंगे। ठीक, मिटा देते हैं। तो समतल दर्पण में हम क्या बनाएंगे, मार्कर का। उससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक, तो ये क्या है, हमारा एक समतल दर्पण है। ठीक है, क्या है, समतल दर्पण। आप खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का। मान लेते ये हमारा मार्कर है, ये AB मार्कर है। अब आप इसका खुद से एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। नियम वही होगा, जिस बिंदु का आप प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं वहां से 2 रे निकालिए और वो दोनों रे दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे एक दूसरे को कट करेगी उसका प्रतिबिंब, मतलब इसका प्रतिबिंब वो होगा। ठीक है, वही खेल यहाँ पे भी। तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 रे निकालेंगे। माने तो एक रे हम इधर निकाल लिए, किधर भी आप निकाल सकते हैं। अब इधर तो नहीं है भाई, इधर निकाल पाएंगे क्या, इधर मिरर नहीं है, इधर निकाल का फायदा, तो इसीलिए इधर हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से एक रे इधर निकालें, फिर इससे एक रे यहां निकालें, कम से कम 2 रे। ठीक, ज्यादा से ज्यादा आप जितना निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे 2 रे ही लेते हैं। ठीक है, ऐसे बनाना ही है तो क्या। अब इसका क्या करेगा, दर्पण परावर्तन। मान लेते परावर्तन होके इधर चली गई, ये रे भी परावर्तित होके इधर चली गई, तो ये तो आगे कहीं मिलेगी नहीं, तो हमको लगेगा कि पीछे कहीं मिल रही है। इसको हम एक्सटेंड करके ऐसे बढ़ा लेंगे, इसको भी ऐसे बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पीछे, यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है या फिर एक दूसरे से मिल रही है, तो ए का ये A' इमेज हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह हम B का भी बना लेते हैं। तो B से कितना रे निकालेंगे, कम से कम 2 रे। एक रे ऐसे निकाल लिए, एक रे ऐसे निकाल लिए। ठीक है, अब इस दोनों रे का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो मान लेते एक रे ऐसे चली गई, एक रे ऐसे चली गई, आगे तो ये दोनों रे कहीं मिलेगी नहीं, पीछे मिलेगी ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है, मतलब B का ये इमेज हो गया B'। अभी दोनों को मिला दीजिए। अब देखिए ये भी AB एकदम सेम AB। अब आपको दिख रहा है प्रतिबिंब आपका सीधा है, तो ये प्रूफ है। अब यहाँ पे ये नहीं कन्फ्यूज हो जाइएगा कि ये दोनों कट किया, ये
यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, नहीं भाई, ये जो किरण है ये ए का परावर्तित किरण है, बट यहाँ जो बी है, मतलब ये किरण जो है ये बी का है, तो ए बी का अलग हो गया, मतलब अलग अलग किरण है। ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके मन में, ठीक है। तो ये बात हुई प्रतिबिंब के बारे में, मतलब जो कुछ भी था प्रतिबिंब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। एंड लास्ट में एक कन्फ्यूजन शायद आपके दिमाग में आया हो या फिर नहीं आया हो, तो चलिए वो भी देखते हैं क्या है कन्फ्यूजन। अब आप कहिएगा कि सर ये वस्तु से कैसे प्रकाश निकलेगा, मतलब ये कैसे, मतलब अब हम हैं, अब हम अपना फिगर चाहते हैं दर्पण में देखना, अब हमसे कैसे प्रकाश निकलेगा। तो इसके लिए मेरा जवाब ये होगा कि प्रकाश को अभी तक आप जो समझ रहे हैं आखिरकार वो है ही नहीं, ठीक। प्रकाश एक तरंग है, एक वेव है, ठीक है, बस यही आपको समझनी है। अब वेव कहीं से भी, समझ रहे हैं, कहीं से भी निकल सकता कुछ भी। तो यहाँ पे हम ये समझ के चलते हैं कि ये जो हमारा लाइट है वेव है, अब हमसे भी वेव निकलता है, तो वही हुआ वेव इस पे लगा ऐसे, ठीक है, समझ गए। शायद आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया हो, नहीं हुआ तो सिंपल ये जान के रहना है कि रे निकालेंगे, ठीक है, समझ गए। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे करते हैं समाप्त, एंड नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे समतल दर्पण, यानी ये वाला जो दर्पण है इसमें जो ये फिगर बना इसकी क्या क्या विशेषता है। एंड इसी वाला लेक्चर में, उसी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम इसकी भी बात करेंगे कि यदि दो समतल दर्पण को हम एक साथ रखें, अलग अलग एंगल पे रखें, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जैसे आप सैनुल में जाते हैं तो वहाँ पे आपका एक से ज़्यादा प्रतिबिंब बनता है, वहाँ पे आईना में जब देखते हैं तो वहाँ पे आपको कितना, एक ही थोड़ी इमेज दिखता है, नहीं दिखता है, तो बहुत सारा इमेज देखता है, देख पाते हैं। तो वो कैसे होता है, तो उसी को हम पढ़ेंगे उस लेक्चर में। बहुत मज़ेदार लेक्चर होगा, तो आप ज़रूर देखिए उसको। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।